हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन 8.1, 8.2 सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल चैप्टर्स। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो प्रीवियस वीडियो मैंने इसके पहले एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसके बाद में हम आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी है ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है और बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम पहले बात करें कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको याद ये भी रखना है बेटा कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें पूछा क्या गया है, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि सिल्वर एटम हैज completely filled d orbitals, that is 4d10 in its ground state. How can we say that it is a transition element? तो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47, ठीक है। एटॉमिक नंबर 47 हो गया। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ऐसा 4d10 और यहाँ पर आता है 5s1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डी ऑर्बिटल जो है वो तो कंप्लीट है और जनरली हमारा रूल क्या कहता है कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सिल्वर जो है, ये सिल्वर जनरली हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे कि और किसमें करता है? इन सिल्वर हैलाइड्स। सिल्वर हैलाइड्स में हम देख सकते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद में हम कहेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है ऐसे कंपाउंड्स के साथ में जहां पर क्या है, ये AgF2 के साथ में शो करता है, AgO के साथ में शो कर सकता है। और इसीलिए हम कहेंगे तो इसके जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो हम सिंपली आंसर इसका ये लिखेंगे कि हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिल्वर कैन एग्जिबिट, हम लिखेंगे सिल्वर कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिल्वर कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2। तो ये +1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो कर सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड d orbitals, and hence हम कहेंगे सिल्वर इज ट्रांजिशन एलिमेंट। जब आप ऐसा आंसर लिखोगे तो इस आंसर को कोई भी रॉन्ग नहीं दे सकता और इसीलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हम जनरली कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नोट डाउन करके रखिए बेटा अपनी कॉपी में और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं 8.2। अब जब हम 8.2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो। इन द सीरीज स्कैंडियम Z is equal to 21 to Zn is equal to 30, मतलब ये 3D सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक पे जो है ये फिनिश होता है। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट and that one is 126 kg per mole. Why? तो हमें ये बताना है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, कौन सी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये लो क्यों है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक जो है ये लो क्यों है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक है ना, क्यों होता है? तो हम जनरली कहते हैं कि किसी की भी एंथैल्पी जो रहती है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ, ये किसके साथ में लिंक्ड रहती है? दिस वन इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ स्टेबिलिटी, हम कहेंगे डायरेक्टली लिंक्ड विथ स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस,
stability of crystal lattice, and also strength of metallic bond. मतलब ये 2 फैक्टर पे जो है आपके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s2 आता है। इट मींस जो 3d ऑर्बिटल्स जो है 3d ऑर्बिटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हम ये कहेंगे कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 3d शेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर हम बात करते हैं कि बाकी जो अदर एलिमेंट्स है 3d सीरीज के, वो क्या करते हैं एक एक करके मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे कि 3d इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इसीलिए हम कहेंगे कि मेटालिक बॉन्ड, हम आंसर ये लिखेंगे इसका कि मेटालिक bonds of zinc are quite weak. वे metallic bond of zinc are quite weak और इसीलिए हम कहेंगे and hence it has lowest enthalpy of atomization. अगर इनका मेटालिक बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया 8.1 और 8.2, साथ में ही अभी हम देख लेते हैं 8.3। अब 8.3 क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड वाई। तो उनका ये जो कहना है कि 3D सीरीज जो है जो कि स्टार्ट हो रही है स्कैंडियम से जिसका 21 है एंड एंडिंग विथ जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है कि जिसका क्या हो रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। तो इसका क्लियरली हम आंसर लिख सकते हैं मैंगनीज, और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं Ar3d5 4s2। ठीक है, और इसी में सबसे ज्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7, और इसीलिए इसकी लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +7 होती है। अगर आप देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिंग फ्रॉम +2 टू +7। मतलब कौन कौन सी होती है? +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है एंड +7 होता है इसके डिफरेंट कंपाउंड्स में। और इसीलिए विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट वन, तो हम कहेंगे इसका आंसर रहेगा मैंगनीज। सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में जो हमने 8.1, 8.2 और 8.3 जो किया है क्वेश्चंस, आई होप आप सभी को इसको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स आप देखिए नेक्स्ट आने वाले जैसे कि एवरी डे बाय 7:30 आई विल बी पोस्टिंग वन वीडियो रिलेटेड टू ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अभी हमने डी ब्लॉक स्टार्ट किया तो डी ब्लॉक के सबसे पहले सभी क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है वो आपको अच्छी लगे, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।